हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास, जो हिंदी टीजीटी पीजीटी प्लस हिंदी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, अपनी अपनी किस काव्य कृति की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति की बात कही है। निराला ने अपनी किस काव्य कृति की भूमिका में छंद की मुक्ति की बात कही है? तो निराला ने अपनी काव्य कृति परिमल की भूमिका में छंद की मुक्ति की बात कही है। आगे है, मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए हैं निराला, मतलब ये कथन है मयूर व्याल पूंछ से जुड़े हुए, ये कथन किसका है? तो निराला का कथन है, याद रखिएगा। निराला के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस नामक स्वतंत्रता सेनानी की 1997 ईस्वी में जन्म शती मनाई गई। निराला के साथ साथ सुभाष चंद्र बोस जो कि एक स्वतंत्रता सेनानी थे, इनकी जन्म शती मनाई गई कब? 1997 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि कौन माने जाते हैं? तो सुमित्रानंद पंत आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक कहा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार सुमित्रानंद पंत छायावाद के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने सुमित्रानंद पंत को छायावाद का जनक कहा है। इसके अलावा 1927 ईस्वी में छायावाद की छानबीन, इसके शीर्षक लेखक, मतलब इस शीर्षक के छायावाद की छानबीन जो रही लेख, इसे रचा किसने? तो कृष्णदेव प्रसाद गौड़ ने 1927 ईस्वी में छायावाद की छानबीन जो शीर्षक से एक लेख रही, इसके रचयिता रहे कृष्णदेव प्रसाद गौड़। अगला प्रश्न है, निरालाकृत तुलसीदास का काव्य रूप क्या है? तो निराला द्वारा रचित तुलसीदास एक खंड काव्य है। निराला द्वारा रचित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित तुलसीदास एक खंड काव्य है। कामायनी को फैंटेसी काव्य किसने कहा? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने कामायनी को फैंटेसी काव्य कहा है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। कामायनी को मानव चेतना के विकास का महाकाव्य डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण क्या है? तो आत्मभिव्यंजना। छायावाद का सर्वप्रधान लक्षण है आत्मभिव्यंजना। प्रसाद को छायावाद का जनक किसने माना है? तो इलाचंद्र जोशी, शिवनाथ, उपर्युक्त इन दोनों ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना है। इलाचंद्र जोशी और शिवनाथ, इन दोनों ने जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक माना है। आगे है, माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना? तो विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे ने। माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? तो विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे ने माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का जनक माना है। पंत और उनकी कृति उच्छ्वास से छायावाद का आरंभ किसने माना है? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने सुमित्रानंद पंत तथा उनकी कृति उच्छ्वास से छायावाद का आरंभ माना है। इसके अलावा विनय मोहन शर्मा और प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद का प्रवर्तक मानते हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद के लेखक कौन है? तो नामवर सिंह। छायावाद के लेखक रहे नामवर सिंह। निराला का प्रतिनिधि काव्य संग्रह है अनामिका। निराला का प्रतिनिधि काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका है। अगला है, दुख मेरे निकट जीवन का एक ऐसा काव्य है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता है।
ये कथन किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का है। दुख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य है जिसमें सारे संसार को एक सूत्र में बांध रखने की क्षमता है। प्रस्तुत कथन महादेवी वर्मा जी का है। छायावाद युग नामक पुस्तक रही शंभुनाथ सिंह द्वारा रचित। छायावाद युग नामक पुस्तक रही शंभुनाथ सिंह की। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहलाती है महादेवी वर्मा। हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहलाती है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। यह कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है। प्रस्तुत कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। छायावाद का पतन नामक पुस्तक रही डॉक्टर देवराज की। छायावाद का पतन पुस्तक किनके द्वारा रचित है? तो डॉक्टर देवराज द्वारा। कृतज्ञता शीर्षक संक्षिप्त कविता सुमित्रानंदन पंत जी की है। कृतज्ञता जो संक्षिप्त कविता रही सुमित्रानंदन पंत जी की रही। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित आचार्य शुक्ल ने माना। छायावाद को विलायती अभिव्यंजनावाद से प्रभावित किसने माना? तो आचार्य शुक्ल ने माना। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक किसकी है? कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक रही गजानन माधव मुक्तिबोध की। कामायनी एक पुनर्विचार पुस्तक रही गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला है, प्रसाद ने वेदना को जगद्वंदों के परिणय की है सुरभिमयी जयमाला कहा। प्रसाद ने वेदना को क्या कहा? तो जगद्वंदों के परिणय की है सुरभिमयी जयमाला। प्रसाद ने वेदना को जगद्वंदों के परिणय की है सुरभिमयी जयमाला कहा है। प्रसाद ने छायावाद की निरुक्तिमूलक व्याख्या की। प्रसाद ने छायावाद की कैसी व्याख्या की? तो निरुक्तिमूलक व्याख्या की। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना? तो कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना है। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य नंद दुलारे वाजपेयी जी ने माना है। आगे है, नवीन हिंदी कविता में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि प्रतिभा लेकर सुमित्रानंदन पंत का विकास हुआ। हिंदी के क्षेत्र में पंत की कल्पना की शक्ति अजय, उनका नवोन्मेष अप्रतिम है। यह कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। नवीन हिंदी कविता में सबसे श्रेष्ठ सृष्टि प्रतिभा लेकर सुमित्रानंदन पंत का विकास हुआ था। हिंदी के क्षेत्र में पंत की कल्पना की शक्ति अजय, उनका नवोन्मेष अप्रतिम है। यह कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी जी का है। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति पद्धति किसने कहा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। छायावाद को घुमाकर पीछे से नाक पकड़ने की अभिव्यक्ति पद्धति आचार्य शुक्ल ने कहा। वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें संदेह नहीं। प्रस्तुत कथन भी जयशंकर प्रसाद का है। वर्तमान रहस्यवाद की धारा भारत की निजी संपत्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। प्रस्तुत कथन जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए अगर अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।